स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, टिश्यूज। सबसे पहले टिश्यू होते क्या हैं। जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी में हैं वो कंबाइन करती हैं टुगेदर एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, तब हमने यही पढ़ा था तब कि बेसिक यूनिट जो हमारी बॉडी की है, बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारी बॉडी का है, दैट इज सेल। दीज सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज and then these tissues lead to the formation of organ. Further organ system is formed and then the whole organism is formed. Okay, so what is happening over here? Tissue is a group of cell having similar structure and function. अब टिश्यू के अंदर वो वाली सेल्स आती हैं या ऐसी सेल्स मिलकर के टिश्यू को बनाते हैं जो जिनका की स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और वो एक ही टाइप का फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। फाइन। So in plants and animals, groups of cells called tissues carry out a specific function. So जितने भी आपके plants and animals हैं उनके अंदर जो भी आपका cells का एक ग्रुप है वो टिश्यू जो कहलाता है। हर एक टिश्यू का जो है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, लाइक आपका जो हैंड में या मसल्स में जो भी टिश्यूज होंगी वो आपके मूवमेंट में हेल्प करेंगी। जो आपके ब्रेन में जो टिश्यूज होंगी, नर्वस टिश्यूज होंगी, वो आपकी थिंकिंग में या मैनी अदर थिंग्स में या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको हेल्प करेंगी। ओके, सो just for an example over here, in human beings the cells of muscular tissue contract and relax and help in the movement. अब जो भी हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो हमको हेल्प करती हैं मूवमेंट में। तो वो कैसे हमको हेल्प करती है मूवमेंट में? वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं एंड देन वी आर एबल टू मेक आवर मूवमेंट्स। फाइन। सो व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द टिश्यूज ऑफ मस्कुलर सिस्टम? They contract and relax and help in the movement of an individual. Okay, तो ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर सेल्स जो कि जिनका की सेम स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शन है, वो कंबाइन टुगेदर करती हैं टू फॉर्म टिश्यूज एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन केस ऑफ द प्लांट्स जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जैसे कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम, उनका भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि जाइलम है आपका वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, ऐसे ही फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, सो जाइलम is a combination of certain cells and it leads to the formation of tissue which helps in the movement of water from one part of the plant to another plant. Similarly, phloem is another tissue which consists of many cells and it helps in the translocation of the food from one part of the plant to the another part of the plant. Okay, यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल सेल्स। ये अभी हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। सो स्मूथ से मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, मसल सेल्स के 3 टाइप हैं। यहाँ पे आपके प्लांट सेल्स में जाइलम और फ्लोएम है। दीज वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट टिश्यूज। सो प्लांट टिश्यूज plants do not move from one place to another place. Most of the cells and tissues in plants provide mechanical support and strength. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट तो होता नहीं है, तो जितने भी सेल्स और टिश्यूज से प्लांट बना होता है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और वो एक मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। और जितनी भी सेल्स से ये टिश्यूज बनी हुई होती हैं वो जनरली डेड सेल्स होती हैं, सो दैट दे आर एबल टू प्रोवाइड मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट प्लांट टिश्यूज में क्या आ रहा है? द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस ओनली इन सम रीजन्स। सो plants have tissues called meristematic tissues which divide and help in growth and permanent tissues which do not divide. अब जो प्लांट्स हैं उसमें हर रीजन में ग्रोथ नहीं होती है, प्लांट्स के कुछ कुछ रीजन्स में ही ग्रोथ होती है। तो जितने भी आपके प्लांट के
टिश्यूज हैं वो डिवाइडेड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में और परमानेंट टिश्यूज में। तो परमानेंट टिश्यूज ऐसी टिश्यूज हैं जिनमें डिवीजन नहीं होता है, विच डू नॉट डिवाइड एट ऑल, वो परमानेंट हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे होती हैं जो कि डिवाइड होती हैं और डिवाइड होने की वजह से दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, तो ऐसे रीजन्स जहाँ पे कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस, that region consists of meristematic tissues, and the regions in which there is no growth of the plant, where the growth of the plant does not take place, that comprises of the tissues which are termed to be as the permanent tissues. Okay, now next, ये तो था आपके plant tissues के दो important point। अब हम आते हैं animal tissues पे। अब we all know that animals they move from one place to another। अब जब मूवमेंट हम लोग करते हैं तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, isn't it? And this is the only reason that most of the cells and tissues जो कि एनिमल्स में मिलती हैं, they are living cells, okay? Because they are living cells, they are able to provide us energy, and this energy is used by our body to carry out different functions which include movement of animals from one place to another place, okay? Now next point पढ़ते हैं, क्या लिखा है? The growth of the animals is more uniform, so animals do not have separate dividing and non-dividing cells। अब in case of the animals क्या होता है कि जो growth है वो यूनिफॉर्म है। हम लोगों के अंदर जितनी भी ग्रोथ होती है, अब जो अगर आप छोटा न्यूबॉर्न बेबी देखें तो उसका जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। अब उसके हाथ पैर, उसका हेड, उसका एब्डोमेन, हर पार्ट ऑफ द बॉडी वो ग्रो करता है यूनिफॉर्मिटी के साथ। ऐसा नहीं होता है कि एक पार्ट ग्रो कर रहा है, एक पार्ट ग्रो नहीं कर रहा है, जैसे कि अभी हमने प्लांट्स में पढ़ा कि कुछ रीजन्स ग्रो करते हैं और कुछ रीजन्स ग्रो नहीं करते हैं। सो इन केस ऑफ द एनिमल्स जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म ग्रोथ है, और इसीलिए हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर सेल्स ऐसे डिवाइडेड नहीं है कि ये डिवाइडिंग सेल्स हैं या नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं। ठीक है, हर एनिमल के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स का एक स्पेशल फंक्शन होता है, और क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी ऑर्गन इज हैविंग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज विच कैरी ऑन दीज स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ओके, जैसे कि हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट है, मस्कुलर सिस्टम में मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। Okay, so each and every organ in case of the animals, they perform a specialized function. And how they perform these specialized function? Because they are having certain group of cells which are specialized to perform those functions, and this group of cells are termed to be as the tissues. Okay, so now अब हम थोड़ा सा plant tissues के डिटेल में पढ़ते हैं कि there are two types of plant tissues जो कि हमने अभी अभी पढ़ा। they are meristematic tissues and permanent tissues। now further meristematic tissues are of three types, they are apical, intercalary and lateral। ये आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से आप इजीली समझ सकते हैं। plant tissues दो टाइप की, meristematic tissues and permanent tissues। further meristematic tissues are divided into three types which are apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue and lateral meristematic tissue। then जो परमानेंट टिश्यूज हैं, दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, नाउ अगेन सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो ये पूरा का पूरा आप अगर ये फ्लो चार्ट को समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, और इस चैप्टर में हमको इन्हीं पर्टिकुलर टिश्यूज के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, विच वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।